अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन व नाज़रीन, ये जो बयान है ये उम्मीद है कि ये आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगा। बहुत खूबसूरत बयान है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 काम करो, फ़ायदा होगा। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सच है और हक़ की बात है, और हम दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार करते हैं उन तमाम बातों का जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। बेशक हमारा जो ईमान है, जो अक़ीदा है, वो पुख्ता है उन तमाम बातों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए फरमा दी हैं, तमाम उम्मतें मुस्लिमों के लिए। नंबर 1, सदका देने से माल कम नहीं होता। ये वादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि सदका दिया करो। सदका देने से माल कम नहीं होता। अगर एक दोगे तो अल्लाह ताला 700 गुना ज़्यादा तुम्हें अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जो है वो हमारे, अगर हमने 1 रुपया सदका दिया है तो हमें खाली वो 1 रुपये का ही उसका सवाब नहीं हो, बल्कि उसका 700 गुना ज़्यादा हमें अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सदका देने से कितनी फ़ज़ाइल व बरक़ात है। और माज़रत, नंबर 2 है, माज़रत करने से इज़्ज़त में कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला आपका दर्जा बुलंद फरमा देता है। बहुत से लोग हैं, गलती भी हो जाती है उसके बाद भी माज़रत करने से गुरेज़ करते हैं। वो अपनी मतलब एक ईगो होती है उनकी कि नहीं, हम क्यों माज़रत करें, हम क्यों एक्सक्यूज़ करें। ऐसा नहीं है। माज़रत करने से अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त व वक़ार में बुलंदी लेकर आ जाता है, ना कि पस्तगी। तो माज़रत कर लिया करें। अगर किसी से किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी के बारे में गलत बात कह दी हो, या कुछ गलत मुँह से निकल गया हो किसी के बारे में और आमना सामना हो जाए, तो उससे एक्सक्यूज़ कर लें। और अगर आपकी गलती ना भी हो किसी भी मामले में, तो माज़रत करने से अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमा देता है। और रब की रज़ा के लिए आजिज़ी करो। अल्लाह ताला का वादा है कि वो इज़्ज़त व मर्तबा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह ताला की हम रज़ा हासिल करनी हो, अल्लाह ताला की के आगे झुकना हो, तो अल्लाह ताला के आगे किसी की भी अगर हमने बेइज्जती कर दी है या किसी का भी हमने दिल दुखा दिया है, तो हमें क्या करना है, उससे माज़रत कर लेनी है। नंबर 3 है, सादगी इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। सादगी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह थे। एक रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे थे और आपका ग़ुलाम आपकी खिदमत में था, और उसी दौरान एक मेहमान भी आ जाते हैं, वो भी बराबर में बैठ जाते हैं, और आपका ग़ुलाम आपके ख़याल रखने के लिए था। तो अचानक नींद का गलबा आता है उस पर भी, और वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। इतने में अचानक चिराग बुझ जाता है। अब चिराग बुझ गया तो मेहमान भी बैठा हुआ था। अचानक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुल गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चिराग को जाकर सही करने के लिए उठे। तो उसी वक्त मेहमान भी उठा और मेहमान ने बोला, हुज़ूर आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चिराग को सही कर देता हूँ, मैं बत्ती को सही कर देता हूँ। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत खूबसूरत फरमाया कि मेहमानों से खिदमत नहीं लेनी चाहिए। देखें, एक यहाँ दर्स मिलता है कि हमें आए हुए मेहमानों से काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो उसी वक्त मेहमान ने बोला, तो ठीक है, फिर आप अपने ग़ुलाम को उठा दीजिए। आपने फरमाया, बेचारा अभी तो सोया है, अभी तो उसको आँख लग गई है, मैं कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपने जाकर चिराग को सही किया। तो उसने, जो मेहमान था, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने फरमाया कि हुज़ूर, क्या आप अपने काम खुद कर लेते हैं? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 जुमलों में पूरा बयान मुकम्मल कर दिया कि
جب میں چراغ کو درست کرنے گیا تو جب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب چراغ درست کر کے واپس آیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ تو کام کرنے سے یا ہم عزت و وقار میں کمی نہیں آ جاتی کہ میں تو بادشاہ ہوں تو میں کیوں چراغ کو درست کروں۔ اگر وہ یہ سوچ لیتے جو آج کل کے حکمران ہیں ہمارے، اگر ہم ان پر بات کرتے ہیں تو یہ بات تو پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے بہت خوبصورت فرمایا کہ جب میں چراغ کو صحیح کرنے اٹھا تھا، جب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب درست ہو گیا چراغ، بتی صحیح کر دی، چراغ جل گیا، تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو انسان کی عاجزی، اس کی سادگی، اس کا جھکنا اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ آپ جب خلیفہ بن گئے تو آپ کی خدمت میں 2 بچیاں حاضر ہوئیں۔ وہ دونوں بچیاں جو تھیں وہ یتیم تھیں، تو انہوں نے وہ رونے لگیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور کہنے لگیں کہ اے خلیفہ، آپ جب خلیفہ نہیں تھے تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ دھوتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے، ان کو چراتے تھے، اور ہم خوب سیر ہو کر دودھ پیتے تھے۔ اور اب جب کہ ہمارے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو